Hello friends, you are most welcome in today's session. Today I am going to teach you lens. आप लोग जानते ही हैं लेंस क्या होती है। तो लेंस होती है दो कर्व्ड सरफेस से घिरा हुआ पारदर्शी पदार्थ या एक साइड कर्व हो और दूसरी साइड प्लेन हो। तो लेंस क्या है कि पारदर्शी मटेरियल होती है। इट इज अ transparent material curved by two curved surface or one curved or another plane surface. Here I have taken both curved surface. हम जो लिए हैं दोनों कर्व्ड सरफेस है, इसमें दोनों उभरा हुआ है, इसमें दोनों धसा हुआ है। ऐसे भी होता है कि एक उभरा हुआ हो, दूसरा धसा हुआ सिंपल हो, या एक धसा हुआ हो दूसरा सिंपल हो, ऐसा भी होता है। लेंस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो दोनों पार्ट जो है उभरा हुआ रहेगा, दोनों पार्ट धसा हुआ रहेगा। क्लियर? तो सिंपल जो हम लोग देखते हैं जिसमें दोनों पार्ट उभरा हुआ रहता है, तो इस लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और जिसमें धसा हुआ बीच का पार्ट पतला रहेगा, साइड का पार्ट मोटा रहेगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव। केव मीन्स गुफा टाइप का। मैंने पिछले वीडियो में जब मिरर पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया कि जिस पार्ट में धसा हुआ रहेगा गुफा टाइप का यानी केव हुआ कौन केव, और जिसमें उभरा हुआ रहेगा यानी वो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं ये क्या है, जिसमें उभरा हुआ रहेगा, दोनों पार्ट उभरा हुआ रहेगा। हमारी आंख भी एक लेंस की तरह काम करता है, लेंस ही होती है। तो जिसमें दोनों पार्ट उभरा हुआ रहेगा जिसका क्या नाम है? कॉन्वेक्स लेंस। और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। और जिसमें धसा हुआ रहेगा इसको अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर? तो क्या होती है कि जब अगर वस्तु इन्फिनिटी में रहती है और लाइट आ रही है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स जो लेंस के बीचों बीच से गुजरे। समझ गया? तो क्या करता है ये लेंस क्या करती है, वो मुड़ जाती है और इस तरह मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है ये अपने पास। और जहां ये दोनों मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। क्लियर? ये आया ऐसे और ऐसे मुड़ गया। और इसमें जब जो वस्तु इन्फिनिटी में रहती है आता है तो वो क्या करता है, ये छितराने का काम करता है। इधर से आया ये दिया छितरा के, ये आया ऐसे। इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो ये क्या होगा, लाइट मिलेगी कहाँ? तो वो मिलता हुआ दिखेगा जब आप पीछे इसको बढ़ाएंगे। पीछे यहाँ से जब इसको बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिखेगा पीछे की तरफ। तो इस पॉइंट को इसको जहाँ मिलता हुआ दिखेगा उसको फोकस कहेंगे। क्लियर? तो क्या हुआ कि ये क्या करी, लाइट को एक पॉइंट पे लाके जमा कर दिया, समेटने का काम किया। तो क्या किया, वो कन्वर्ज किया। क्या कर दिया? कन्वर्ज किया लाइट को। सो इसका प्रकृति क्या होगा? कन्वर्जिंग। क्या है ये? कन्वर्जिंग है ये। अभी सारी ये क्या है? अभिसारी है। और ये लेंस क्या किया, लाइट जो आ रही थी उसको दूर भगाने का काम किया, फैलाने का काम किया, छितराने का काम किया। यानी वो क्या किए, आपका डाइवर्ज कर दिए, रास्ता को डाइवर्ज कर दिए। डाइवर्जिंग है ये। क्या है? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग लेंस इसको कहते हैं। ये
अपसारी हुआ, ये इसकी प्रकृति क्या हुआ, अपसारी है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा और इमेज कहाँ बनेगी। तो हम एक बना लेते हैं। ये पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने वाले हैं, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहा हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने एक बनाया। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस का बनाया इसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फोकस इसका होगा इस पार्ट का, इस पार्ट का अगर लाइट इधर से आ रही है तो ये कहीं मिलेगी एक पॉइंट पे, जहाँ मिलेगी उसको एफ बोलेंगे। और इसमें दो सतह है, अगर लाइट इधर से आती है तो ये भी एक मिलता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ भी एफ एक होगा, लेकिन अब नाम एक ही जैसे लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, नाम बदल देंगे इसका। ये F1 कर देते हैं और इसको F2 कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ये लाइट इधर से आई तो ये कहीं मिलेगी, तो ये F1 इधर, और इधर से लाइट आके कहीं मिलेगी तो इधर ही। इसका मतलब है यहाँ दो फोकस है, लेंस है, दो फोकस होंगे यहाँ, ठीक है। और F1 के जस्ट डबल जहाँ होगा, दो गुना को इसको बोलेंगे 2F1, और इसके भी जस्ट दो गुना जहाँ रहेगा, डबल रहेगा, उसको 2F2 कहेंगे। क्लियर। बस इसका जस्ट डबल को 2F2 कहेंगे और इसके डबल को 2F1 कहेंगे। क्लियर। और जो 2F1 से दूर वाली जगह को क्या कहलाता है, ये इन्फिनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनिटी। और इसके इधर भी क्या कहलाएगी, ये इन्फिनिटी कहलाएगी। ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट का पोजीशन में ले लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ रहेगा, इमेज हुआ, और इसका नेचर क्या होगी, नेचर। अगर हिंदी मीडियम वाले, मैं हिंदी बता दूँ, नेचर मीन्स प्रकृति, और इमेज प्रतिबिंब, और ये वस्तु। क्लियर। ध्यान से अब आपको स्टोरी सुनना है। तो क्या हुआ कि एक बार जो है मोटू जो है खाने के लिए समोसा लाए अपने लिए, और सोचा कि समोसा, मोटू को जानते हो समोसा बहुत पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, समोसा लाया और रखा, और सोचा मेरे को जो है खाना है अच्छा से, तो पहले क्यों नहीं नहा लिया जाए। आया था, गर्मी का मौसम था, पसीना होते हुए, तो वो घुसा बाथरूम नहाने के लिए। तो पता चला कि उसी दौरान पतलू आके सारा समोसा चट कर गया। कौन खा गया, पतलू खा गया। तो जैसे ही मोटू बाहर आया और देखा कि समोसा गायब है, तो उसका पारा क्या हो गया, हाई हो गया। वो दौड़ा पीछे, किसके पीछे, पतलू के पीछे दौड़ा। तो फर्स्ट जो है मोटू कहाँ था, यहाँ था, फर्स्ट पोजीशन उसका यहाँ था। ये मैं ऑब्जेक्ट है वो, इसलिए मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ, ये ओ। ठीक। मोटू यहाँ था, पतलू यहाँ थी, कहाँ थी, पतलू यहाँ सोया हुआ था बेचारा, खा के जो है कि ये सोचा कि भाई मैंने नहीं लिया, इसलिए वो जो है सोया हुआ है। लेकिन वो सोया हुआ नहीं था, वो आंख बंद करके कि देख रहा है कि अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है मोटू तरफ से, तो मैं तो ठीक ही हूँ, और अगर रिएक्शन होता है तो भागना भी तो पड़ेगा ना। तो वो क्या है कि यहाँ है, यानी जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगी, तो
प्रतिबिंब F2 ये जो है F2 पे बनेगा, यहाँ बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी, और ये पतलू यहाँ सोया हुआ था, ऐसे जो है उल्टे सोया हुआ था पीछे करके, तो ये कहाँ है, F2 पे बनेगी। और नेचर क्या रहेगा, तो ये जस्ट उल्टा पैर करके सोया हुआ था, तो ये उल्टा रहेगा। और क्या रहेगी, प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर नहीं बन रहा है, बाहर बन रही है, इसलिए वो क्या रहेगा, आपका वो इमेज जो है वर्चुअल नहीं रहेगी, ये आपका रियल इमेज बनेगा, रियल माने वास्तविक बनेगी। और हाँ, रियल मीन्स वास्तविक हुआ। और कैसा कि वस्तु ऑब्जेक्ट जो प्रतिबिंब होगी बहुत ही छोटा, वो सोया हुआ था, पैर जो है क्या है समट उमट के पूरे जो है, यानी वो क्या है छोटा बने, बहुत छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगी, बहुत छोटा। क्लियर। अब जो है क्या हुआ कि यहाँ से अब वो जो है एक स्टेप ये आगे बढ़े तो ये फिर एक स्टेप भाग जाए, फिर आगे बढ़े फिर भाग जाए, तो इस तरह जो चल रही है। तो अब जो है कहाँ आया कि वस्तु जो है 2F1, ये जो मोटू आया कहाँ, यहाँ 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में 2F2, F2 नहीं 2F1 एंड इन्फिनिटी के बीच में जैसे आया, आगे बढ़ा, तो ये अब कहाँ यहाँ खड़े हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और ये कहाँ आया, F2 एंड 2F2 के बीच में आया। अब क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यानी वही है, ये उल्टा है और वास्तविक है, मैंने रियल बनेगी, इनवर्स बनेगी, रियल बनेगी और छोटा बनेगा, यानी पहले से थोड़ा सा आपका बड़ा बनेगा, ठीक। अब जो है जैसे ही अब कहाँ आया, ये 2F1 पे जैसे आया, तो ये कहाँ भाग गया, 2F2 पे आ गया, ये अब ये 2F2 पे आ गया, यानी 2F1 पे जैसे आया, 2F1 पे ये कहाँ आ गया, 2F2 पे, पतलू पहुंच गया, ये भाग रहा है इधर से, ये इधर से आ रहा है, दूर न भाग रहा है, या झगड़ा हो रही है, मिलन नहीं हो रही है, समझ गया ना। जितना नुनुआ नुनिया सब है, नुनुआ नुनिया समझता है तो लोग नहीं समझता है। नुनुआ हम लोग अपने गांव देहात में बोलते हैं, जो छोटा बच्चा उसको नुनुआ बोलते हैं, नुनिया, नुनिया समझ रहा है तो लोग, चलो ठीक है। अब जो है कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच में आया कहाँ, यहाँ, ये यहाँ, यानी अब जो है, ओ इसका मैंने बताया नहीं कि कैसे रहेगा, जब 2F1 पे रहेगी ऑब्जेक्ट, जब मोटू यहाँ था पतलू यहाँ था, ठीक है, तो 2F1 और 2F2 पे जब बनेगी इमेज, तो उल्टा तो बनेगा ही और वास्तविक बनेगी ही, वास्तविक मैंने रियल बनेगी और बराबर बनेगा। अब जो है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इमेज बनेगा, क्लियर। तो ये बराबर है। अब जो है कहाँ, 2F1 और F1 के बीच में यहाँ है, 2F1 F1 के बीच, और 2F1 एंड कहाँ, F1 के बीच में जैसे आया ये यहाँ, तो ये क्या करेगा, 2F1 से दूर भाग जाएगी, अब इधर बनने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अब जो है 2F1 F2 एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, और भी वही है, उल्टा ही बनेगा, और वास्तविक रियल बनेगी, और क्या बनेगा, इनलार्ज बने, बड़ा बनेगा, प्रति जो वस्तु से बड़ा बनेगा, इनलार्ज इसको बोलते हैं, इनलार्ज, समझ आना आप लोग हिंदी मीडियम वाले। इनलार्ज मीन्स बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनागा, ठीक है।
अब जैसे ही ये आया कहाँ, यहाँ आई F1 पे, जैसे ही आया कौन, मोटू आया F1 पे, तो कहाँ हुआ, ये फ्लायन कर गया इन्फिनिटी में, भाग गया बहुत दूर, ये कहाँ गए, इन्फिनिटी पे आ गई, इन्फिनिटी में आ गया। क्लियर। तो अब जो है जैसे ही ये कैसे उल्टा तो बनेगा ही, ये रियल बनेगा ही, और ये बहुत ही बड़ा इनलार्ज ही है, इनलार्ज ही रहेगा। अब क्या करें, अब जैसे ही ये और स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ा, यानी ये 6 पोजीशन में जैसे ही ये आया, तो अब क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, अब जो है पतलू को जादू आता था, तो पतलू एकदम क्या हुआ, गायब हो गया। क्या हुआ, पतलू गायब हो गया यहाँ से, हा 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 करते हुए। देखते हो ना तो लोग टीवी सीरियल में कैसे जो है गायब हो जाता, भूत बन जाता, हा हा हा, रामायण सीरियल में आता है, हा 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 करते हुए कहाँ गया, ये जैसे ही यहाँ आए, तो ये यहाँ एकदम बहुत बड़ा बन के खड़ा हो गया। इसके पीछे क्या हो गया, ये आ गई, पतलू आके खड़ा हो गया बहुत बड़का सा। यानी ये जैसे ही F1 और ये अगर O दे देते, F1 एंड O के बीच में जैसे आया, तो ये जो क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा उसके पीछे बनेगा, उसके पीछे, यानी ये दर्पण के पीछे बने, ये जो लेंस है लेंस के पीछे बनेगा, तो ये होगा आपका लेंस के पीछे लिख देते हैं। और ये अब जो है ये सीधा खड़ा हो गया पीछे आके, यानी उल्टा नहीं, अब सीधा बनेगा, और ये रियल नहीं, वो लेंस के अंदर में दिखेगा वो, इसलिए वो लेंस के अंदर में दिखेगा, इसलिए वो क्या हुआ आपका आभासी प्रतिबिंब उसको बोलते हैं, लेंस के अंदर दर्पण के अंदर जो दिखता है उसको आभासी बोलते हैं, अनरियल बनेगा वो, और बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है, इनलार्ज बनेगा। मैं इसका जो है बनाना चाह रहा हूँ एक, जैसे कैसे, ये है आपका ये F1 ले लेते हैं, ये F2 ले लिए, और जैसे ही ये F1 से नजदीक में आएगा, तो क्या होगी, एक लाइट इधर पैरेलल आई, और दूसरा तो ये पैरेलल आके ये क्या करेगी, F तरफ जाएगी, ये F2 को टच करेगा, और एक लाइट जो है O से पास करते हुए ऐसे आएगा, आंख आपकी यहाँ रहेगी। तो अब इमेज कहाँ बनेगा, तो इसको जैसे ही आप पीछे बढ़ाएंगे, उतना नहीं जाएगा, पीछे जो है बढ़ाएंगे, और इसको जब भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये जो है कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलेगा, यानी वस्तु यहाँ बनेगी, ये इमेज यहाँ बनेगी आपकी। यानी इस लेंस से कोई वस्तु अगर सटा के तुम देखोगे तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा सा दिखेगा। तो कहाँ दिखता है आप लोग को पता है, कि देखते होगे जिसको नहीं दिखाई देती है, जिसको अक्षर नहीं दिखता है, तो क्या करते हैं, एक ग्लास के जैसे रखते हैं इस तरह, और इस तरह करके देख देख के पढ़ते हैं, वो क्या है, यही तो है, उत्तर लेंस वो यूज कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी, सिंपल सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या रहा आपका उत्तल लेंस, कहाँ कहाँ बनेगा इसके प्रतिबिंब। ओके, अब इसका यूज क्या है, तो पहला यूज तो मैं ये यही है, सिंपल सूक्ष्मदर्शी। यूजेज इसका मैं लिख देता हूँ, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
और किसमें, दूरबीन, दूरबीन समझते, टेलीस्कोप, दूरबीन, दूरबीन में यूज होगा, कैमरा में इसको यूज करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज करेंगे, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी में यूज करेंगे, टेलीस्कोप में यूज करेंगे, दूरबीन में यूज करेंगे, कैमरा में यूज करेंगे, ये जो समझ गया। और दूसरी बात, कब यूज करेंगे, कि आप क्या कर रहे हो, उसको नज़दीक का वस्तु देख रहे हो ना, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको नज़दीक का वस्तु नहीं दिख रहा है तो आप इसको यूज करेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि जब नज़दीक का वस्तु नहीं दिखता है, दूर का वस्तु दिख रहा है, जब दूर का वस्तु दिख रहा है उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। क्या बोलते हैं इसको, ये बीमारी है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर का वस्तु दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। जस्ट नाम जो क्या उल्टा है ये, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। तो नजदीक का नहीं दिखेगा इसका मतलब हुआ दूर का नहीं दूर का दिख रहा है, यानी लाइट जो है आपका दूर जा रहा है, तो उसको पास लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आगे तरफ जो है ये उत्तल लेंस लगा देंगे, तो जो फैल रहा था लाइट आँख से, जो नहीं जो कॉर्निया तक जाने में लाइट फैल जा रही थी, तो क्या होगा, आपको जैसे ही लेंस आपके आँख में जो लगा दी जाती है, चश्मा जो लगा दिया जाता है, तो क्या करेगा, पास में लाके वो कन्वर्ज कर देगी, मिला देगा, यानी आपको दिखने लगेगी वो। ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब जो है कॉनकेव लेंस का क्या कमाल है, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस, तो ये कॉनकेव लेंस एक इमेज यही हुआ कि जब वस्तु इन्फिनिटी में रहेगी, इसका मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जब इन्फिनिटिव रहे, ये आई, इसे इमेज में डिनोट कर रहा हूँ, जब इन्फिनिटिव में रहेगी तो वस्तु कहाँ बनेगा, ये इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे बनेगी, एफ पे बनेगी, इमेज एफ पे बनेगी। इसमें ज़्यादा सिचुएशन नहीं है जिसमें 6 गो हुआ, इसमें 6 नहीं, बस 2 ही होगा कि जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगी। और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत छोटा। और कैसा रहेगा, ये आपका सीधा रहेगा, सीधा रहेगा, उल्टा नहीं बनेगा, ये सीधा रहेगा। और क्या रहेगी आपका, इसमें बहुत छोटा हो गया, वास्तविक बनेगी या आभासी बनेगी, तो ये वास्तविक नहीं बनेगा, वो दिख रहा है एक्चुअल में, लाइट तो चली गई, ये दिख रहा है पीछे लाने पे, ये जो एक पॉइंट पे दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, आपका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा, आभासी, अनरियल, अनरियल बनेगा ये। ठीक है, एक तो छोटा सा बनेगा और दूसरा सीधा बनेगा, खड़ा रहेगा, मुंडी ऊपर ही रहेगा, इसमें डाउन नहीं होगी। ठीक है, सेम साइड अप। और दूसरी आभासी बनेगा, अनरियल बनेगी, रियल नहीं। और सेकंड वाला क्या होगा, कि इसका इमेज में बना रहा हूँ कि सेकंड पोजीशन, कि ये इन्फिनिटी में नहीं, अब जो है ये नियर ऑफ द कॉनकेव लेंस, नियर ऑफ द कॉनकेव लेंस। जब नियर ऑफ द कॉनकेव लेंस रहेगी, नज़दीक में रहेगा कॉनकेव लेंस का, तो एक लाइट आया, ये तो लाइट फैल गई, और दूसरा जो है सी से जो क्रॉस करेगा, ये ओ से डिनोट ये करेगा, तो क्या होगी, ये पास कर गए, तो इसको जहां आप क्या करेंगे, पीछे करेंगे, तो ये आपको मिलता हुआ दिखाई देगी, ये है एफ पे आएगी, और यहाँ एफ से थोड़ा दूरी पे बनेगी।
एफ पे था तो एफ से अब थोड़ा सा और नजदीक बन जाएगा लेंस का। तो अब जो बनेगी ये पोजीशन क्या रहा, सेकंड, नियर ऑफ द लेंस, नियर ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, थोड़ा सा जो एफ और ओ के बीच में बनेगा। ये थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड पोजीशन नियर ऑफ द आपका लेंस में ऑब्जेक्ट, ये जो प्रतिबिंब जो बनेगी कहाँ बनेगी, एफ एंड ओ के बीच में बनेगा। और कैसे बनेगी, तो बहुत छोटा ही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा इससे, तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा और सीधा ही रहेगा। और ये भी आपको आभासी बनेगा, अनरियल बनेगी। बस दो ही ये है कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पे रहेगा और जब इसका लेंस के नज़दीक में रहेगी। तब इसका क्या काम है, ये तो लाइट को फैलाने का काम कर रहा है। इसका मतलब दूर का वस्तु अगर आपको नहीं दिखती है तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको दिख जाएगी। यानी निकट दृष्टि दोष जिसको है शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस जिसको है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष जिसको है तो आप इसका यूज करेंगे कॉनकेव लेंस का। और दूसरा जो है इसका गैलीलियो टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, गैलीलियो टेलीस्कोप में। दो यूज आप जानेंगे, गैलीलियो टेलीस्कोप में और निकट दृष्टि दोष में इसका यूज करेंगे। है ना मजेदार चीज लेंस। मेरा लेंस का दुनिया बेकार है आज के ज़माने में, क्योंकि देख रहे हो कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े बड़े ग्लासेस लेके पैदा होते हैं। मैंने 1-2 साल में बच्चे क्या होते हैं चश्मा पहनने शुरू कर दिए। अभी हम लोग अपने स्कूल में भी देखते हैं बहुत सारे जो है छोटे बच्चे हैं 1 क्लास में 2 क्लास में भी लेंस जो है यूज करने लगा है। और बहुत कोई तो स्टाइल के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन लेंस नहीं, वो गूगल यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।